अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूअर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। सो गाइस, आज मार्केट में हमने 20 बिलियन डॉलर का एक मरतबा फिर से क्रैश देखा और मार्केट से इस वक्त तक 20 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी की शक्ल में बड़ी कमी वाक़या हो चुकी है। बीटीसी ने और इथीरियम ने अपनी तमाम सपोर्ट तोड़ दी गाइस यहाँ पर, और इथीरियम ने अपनी नई सपोर्ट 1186 बनाई है। जैसे कि मैं आपको पहले से आगाही दे चुका था कि आज के दिन नेक्स्ट 12 और तक दोस्तों इथीरियम अपनी सपोर्ट 1180 तक रखेगा, तो लिहाजा 1186 तक हमें देखने को मिली और रिकवरी सिर्फ 20 से 25 डॉलर रही। यकीनन आपको यहाँ पर एक फुल इथीरियम के साथ बहुत ही कम प्रॉफिट गेन करने को मिला है। और अगर बात करें बीटीसी की, तो बीटीसी ने 16,517 से लेकर 16,363 के दरमियान ट्रेड दी। गाइस, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपसे यहाँ पर एक बहुत अहम न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ जिसके ऊपर मैंने आज का थंबनेल बनाया है। मिडनाइट में मैं आपको इस बारे में आगाही देना चाहता हूँ कि कौन सी एक्सचेंज यहाँ पर बैंकक्रप्ट होने के थाने पर पहुँच चुकी है। तो बढ़ते हैं उस न्यूज़ की तरफ। सो गाइस, यहाँ पर एक कॉइनडेस्क की न्यूज़ है कि जेनेसिस क्रिप्टो की जो एक्सचेंज है, उन्होंने यहाँ पर अपने कस्टमर का एक मरतबा समझ लें कि फिर विड्रॉल यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है। आज से कुछ अर्सा पहले हुआ था, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं था। लेकिन यहाँ पर विड्रॉल जो है वो काफ़ी देर हो चुकी है, बंद है। जिस तरह अभी तक crypto.com की कोई न्यूज़ नहीं है कि उन्होंने बहाल किया कि नहीं, एग्जैक्टली ये बिल्कुल फ्रेश अपडेट मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ यहाँ पर। सो गाइस, 17 नवंबर ये आप देख सकते हैं 12:38, यानी कि बिल्कुल फ्रेश न्यूज़ ये है। इस वक्त मुझे वीडियो के दरमियान ही मौसूल हुई है। तो यहाँ अगर ऐसा हो जाता है तो ये कितना बड़ा कोलैप्स होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। गाइस, 2021 के स्टैट्स मैंने अपने लैपटॉप पे ओपन कर रखे हैं जेनेसिस के। तो यहाँ पर इनकी 50 बिलियन की इनके टोटल लोन है, ठीक है, 15 बिलियन डॉलर का, और 12.50 बिलियन का एक्टिव लोन है, और 31 बिलियन का स्पोर्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम, ये कुछ भी नहीं है, और 21 बिलियन की डेरिवेटिव्स ट्रेड है। ये मैंने आपसे 2021 के इनके जो ट्रेडिंग वॉल्यूम थे वो शेयर किए हैं, यानी कि Q4 के 2021 के बिल्कुल लास्ट के। अब ऑब्वियसली यहाँ पर साल 2022 अपने अख्ताम पर पहुँच रहा है, ठीक है, तो ये कम तो नहीं हुए होंगे, ये बड़े होंगे, ऑब्वियसली एक सिंपल सेंस कहती है। तो FTX के बाद अब ये अगला यहाँ पर अपनी क्या समझ लें क्लैरिफिकेशन दे रही है ये वेबसाइट, मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो गाइस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जी द लैंडिंग आर्म ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट बैंक जेनेसिस ग्लोबल ट्रेडिंग इज टेम्पररीली सस्पेंडिंग redemptions and new loan organizations to the wake of FTX collapse. In term, CEO Dar Islam told a customer on a call Wednesday. The unit known as Genesis Global Capital served as इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट बेस ऑन है 2.8 बिलियन इन टोटल एक्टिव लोन। ये अपनी तरफ से यहाँ पर जो टोटल एक्टिव लोन बता रहे हैं दोस्तों, वो है 2.8, और जबकि मेरे पास जो इनका 2021 का टोटल एक्टिव लोन आ रहा है वो है 12.50। अब बड़ी बात होगी कि ये यहाँ पर अपने जो टोटल लोन को शो कर रहे हैं वो किसी हद तक यहाँ पर ठीक होगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी कि जी द यूनिट नो एज द जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल सर्व्स द इंस्टीट्यूशनल एक्टिव लोन एज ऑफ द एंड ऑफ द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 अकॉर्डिंग टू द कंपनी वेबसाइट। अब कंपनी वेबसाइट दोस्तों इनकी अपनी होती है, ठीक है, वो जो चीज़ यहाँ पर अपलोड करेगी एंड ऑफ द डे हमें उसे मानना पड़ेगा। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर इसका यहाँ पर कोलैप्स हो जाता है जेनेसिस का, अब हैरानगी की बात है कि जेनेसिस को भी कोई एशियन कंट्री में कोई नहीं जानता होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट होगा कोलैप्स का, ये मैं जस्ट आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ, डराना मेरा आपको कत्तन मकसद नहीं है। तो ये दोस्तों कोलैप्स बहुत बड़ा हो सकता है, FTX से भी बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन अभी crypto.com पेंडिंग पड़ी हुई है, ये भी पेंडिंग हो जाएगी। तो मार्केट दोस्तों आज फिर एक मरतबा बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा डाउन कर गई है। तो बढ़ते हैं अब मार्केट की तरफ। सो गाइस, अगर यहाँ पर इसी तरह के अगर इफेक्ट्स मार्केट में आते रहे तो मार्केट की सूरत हाल आने वाले दिनों में और मज़ीद ख़राब हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों BNB की, इसलिए अब सारी चीज़ों को देखते हुए हमें ट्रेड बहुत सोच समझ के करनी होगी। सो गाइस, यहाँ पर BNB की हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी दोस्तों 265 टू 287, और इसकी ट्रेड रही 268 से 273 के दरमियान, सिर्फ $5 की ट्रेड रही।
सो गाइस यहाँ पर मार्केट जो है मुझे ऐसे लगता है कि बीएनबी की मज़ीद कोलैप्स कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा हमें और मोहतात रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। अब इसका एक ही हल है दोस्तों कि अगर ये हमारी सुबह की ट्रेड और कोलैप्स कर जाती है तो हम पहली ट्रेड हमें एहतियातन लेनी पड़ेगी 263 पर। 263 पे हमारी यहाँ पर एक सपोर्ट बनेगी, एक सपोर्ट बनेगी हमारी गाइस 248 पर। ये दो सपोर्ट बन रही हैं काफ़ी डीपली, और अबव साइड पे देखें तो सिर्फ 282 इसके दरमियान ट्रेड रहेगी। इसीलिए ये मैंने आपको एहतियातन आज 2 वे इसकी सपोर्ट बताई है ताकि हम हर तरह से सेफ रह सकें। अब $20 बिलियन का दोस्तों सरमाया कम हुआ है तो XRP कार्डानो अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं। यहाँ पर पॉलीगॉन मैटिक 87 से 89 के दरमियान ट्रेड रही, इसकी तो हमें एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट करने को मिला। यहाँ पर अगर सोलाना की बात करें गाइस तो सोलाना ने यहाँ पर जो हमें रिकवरी दी है वो 13.63 से लेकर के 14.30 के दरमियान रही। तो ये एक अच्छा मूव रहा मार्केट के एतबार से कि सोलाना यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। सोलाना की रिकवरी और TWT की आज रिकवरी दोस्तों फिर से हमें देखने को मिली। TWT पे हम आगे चल करके बात करेंगे। सो गाइस यहाँ पे यूनिस्वैप थोड़ा सा वीक हुआ है। अब सुबह की मार्केट के एतबार से यूनिस्वैप अगर मार्केट यहाँ पर मज़ीद क्रैश करती है तो यहाँ पर दो सपोर्ट होंगी हमारे पास यूनिस्वैप की, ठीक है। यूनिस्वैप को एक जगह पे यूटिलाइज किया जा सकता है 5.60 पर और दूसरा दोस्तों 4.90 पे। ये दो इसकी एक सपोर्ट बन रही हैं। यहाँ पे LTC की दोस्तों होगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन $52। फर्दर डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं गाइस। तो चेन लिंक अपनी जितनी भी सपोर्ट जो इसकी रेजिस्टेंस से इम्प्रूव कर चुका था वो आज इसने फिर से खो दी है। 6.47 से निकल के 6.18 पे है। तो मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि 5.90 पे चेन लिंक हमें आज की मार्केट में सुबह के वक्त एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। फर्दर डिटेल में यहाँ पर अभी हमने XMR को इग्नोर कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूरोपियन यूनियन इन टोकन के साथ बाइकआउट करने जा रही है, जिसमें XMR है, ZIC है, जो अभी तक परमानेंट न्यूज़ के मुताबिक सूरत हाल है। फिर से दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे PCH की, जिससे हमने यूटिलाइज किया है आज 102 से 105 के दरमियान। इसने हमें डेफिनेटली $3 की ट्रेड दी है। सुबह की मार्केट के लिए हम PCH को यूटिलाइज करेंगे $99 पे। 99 से 102 पे $3 की ट्रेड हमें ये सुबह की मार्केट में दे सकता है। सो गाइस हम यहाँ पे देख रहे हैं कि CHZ वंस अगेन पंपिंग। और जैसे कि मैंने आज आपको फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड की है, आई होप कि आप फीफा वर्ल्ड कप के तमाम टोकन से एक अच्छी अर्निंग करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी प्लीज़ उसे फॉलो कीजिएगा। रिक्वेस्ट आपसे ये थी कि एक टोकन के अंदर आपने ट्रेड करनी है, चाहे आप CHZ को यहाँ पर चूज़ कर लें या फर्दर डिटेल में आप किसी भी टोकन को, लेकिन एक टोकन अपना रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों QNT अपनी मुसलसल पोजीशन फिर से तोड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको किसी भी वक्त 109 107 पे देखने को मिल सकता है। OKB सुबह की मार्केट की निस्बत यहाँ पर अपनी 43 सेंट की पोजीशन खो चुका है। यहाँ पे लूनेक का दोस्तों वॉल्यूम तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप चाहें तो लूनेक में मार्केट के क्रैश आने से पहले एक अच्छी ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। गाइस एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे फिर अपडेट दे रहा हूँ कि ऐसे मौक़ों के हमें एक ही मैसेज मिलता है बार बार कि सर जब हम अक्सर ऐसा होता है महीने में 3-4 बार होता है, तो आजकल कुछ ज़्यादा हो रहा है। अच्छा वो हो क्या रहा है मैं वो बता देता हूँ कि सर हम बिल्कुल सही ट्रेड ले रहे होते हैं, निकलने वाले होते हैं, मार्केट कोलैप्स कर जाती है। दोस्तों यही वो चीज़ है जो मैं आपको पहले भी बता रहा था। इसीलिए मैंने आपको लगातार नवंबर 9 से लेकर कल के दिन तक हमने ट्रेड पे हाथ हल्का रखा, ज़ीरो रखा, इसलिए कि मार्केट अभी ऐसा बहुत कुछ करने वाली है। ये काम अभी यहाँ पर थमने वाला नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप BTC और इथेरियम की तरफ तवज्जो दें। मेन आपका हब अभी ये होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि TWT जो सुबह की मार्केट में 1.86 तक आ चुका था, उसने यहाँ पर रिकवरी की, बल्कि 1.83 पर आ चुका था। तो 29 सेंट इसमें रिकवरी इसलिए हुई है दोस्तों कि वहाँ पर FTT जो है, एक तो वो टॉप गेनर में से भी निकल गया, हॉड में से भी निकल गया, और अब यहाँ पर जो FTT है वो अपने प्राइस के ऑल टाइम लो पर भी आ रहा है। तो अब ट्रस्ट वॉलेट का ये टोकन एक मरतबा फिर से आपको 30-35 सेंट की ट्रेड दे सकता है। आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस मार्केट में। और जिस तरह
FC टोकन मैंने आपसे शेयर किए हैं फुटबॉल के, उनको भी ज़रा नज़र में रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों AAVE $50 तक का लो लगा सकता है। KCS की हालत दोस्तों 8.20 से निकल करके काफ़ी डाउन हो चुकी है। एप्टस ने आज यहाँ पर 40 सेंट की रिकवरी की है, ये हैरानकुन बात है, लेकिन एक अच्छा सैंपल है मार्केट के लिए। फर्दर गाइस डिटेल में FTM में दुनिया पैसा लगा रही है, लेकिन इसके प्राइस बढ़ने का नाम नहीं ले रहे। और हम अगर LDO की बात करें तो ये इथीरियम के स्ट्रक होने की वजह से इसकी भी मार्केट स्ट्रक है। गाइस बहुत से दोस्तों ने आज रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें आप एक शॉर्ट ट्रेड का तरीका बताएं इस मार्केट में। स्पॉट ट्रेड में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रॉन्ग कॉइन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कॉइन आपका कम से कम और कुछ नहीं तो सरमाया सेव रखते हैं। मार्केट अप डाउन करती है लेकिन आपका सरमाया सेव रहता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पिछले दिनों भी बताया था कि आप अगर इन दिनों ट्रेड करना चाहते हैं किसी भी टोकन में तो उससे बेहतर होगा फिर आप छोटी सी एक ट्रेड कर सकते हैं फेयरडेस्क एक्सचेंज पे, जिस तरह मैंने आपको उसकी एरिना V2 के बारे में आगाही दी थी। खैर उस पर हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि CBX ने एक मरतबा फिर से 30 सेंट में अपने अंदर कमी की है और IMX भी डाउन कर गया है, ऑल टाइम अपनी हाफ प्राइस पे आ चुका है। सो गाइज ये जो $20 बिलियन की कमी हुई है ये फिर एक हथौड़ा लगा है मार्केट को, बहुत बुरा। तो अब ये सुबह के जो 6 घंटे हैं वो बहुत अहम होंगे। और अब चलते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ, ताकि आप जो मैंने शुरू में आपको सिग्नल प्रोवाइड किए हैं आप या तो उनको फॉलो करें या BTC और इथेरियम को पकड़ लें, या आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलते हैं फेयरडेस्क एक्सचेंज की तरफ। सो गाइस एरिना V2 में ट्रेड जनरेट करने के लिए हमें इस चीज़ का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट बुलिश रह सकती है, तो मैं यहाँ पर $0.50 की यानी कि $0.5 की यहाँ पर बुलिश की ट्रेड लगाऊंगा, जिसमें हमें टाइम मिलेगा 75 सेकंड का। 75 सेकंड तक अगर मेरी ट्रेड कामयाब होती है दोस्तों तो मुझे यहाँ पर रिवार्ड मिलेगा $0.89, मतलब तकरीबन $1। लेकिन दोस्तों ये ट्रेड बहुत रिस्की होती है, ट्रेड मैंने लगा दी है। अगर मेरी 16,505 से ऊपर ट्रेड रहती है, $1 भी ऊपर ट्रेड रहती है, तो मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा यानी कि $1। लेकिन यहाँ पर ख़तरा उतना ही होगा क्योंकि अगर ट्रेड पूरी नहीं होती तो मेरा 0.50 जो मैंने यहाँ पर ट्रेड के लिए जनरेट किया था वो पूरा जो है यहाँ से समझ लें कि वॉश हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, मेरे अकाउंट में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे किसी किस्म की कोई कंसेशन नहीं होगी। सो ये एक दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ड्रॉबैक भी है, लेकिन इस मार्केट के अंदर यहाँ पर आप ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर टाइम शॉर्ट रह गया है, आप देख सकते हैं टाइम क्लोज होने को है। जैसे ही टाइम मेरा क्लोज होगा ये मुझे आप देख सकते हैं कि मैंने रिवॉर्ड हासिल कर लिया है $0.89 का। इस मौजूदा मार्केट में दोस्तों आप यहाँ पर अगर ट्रेड करने के एक्सपर्ट हैं तो आप फेयरडेस्क एक्सचेंज को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। सो गाइस $20 बिलियन का बहुत बड़ा मार्केट में क्रैश हुआ है, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ये बहुत बड़ा क्रैश है मेरे नज़दीक। लेकिन आपने एक चीज़ नोट नहीं की, BTC के प्राइस के अंदर सुबह की निस्बत अब तक सिर्फ $250 की कमी हुई है। ये कमी दोस्तों बहुत समझ लें नाकाफ़ी है। यानी कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे BTC हमें 15,000 पे देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमूमन जब $20 बिलियन की कमी होती है तो इतना बड़ा क्रैश आता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अप ट्रेंड चल रहा था, अचानक से यहाँ पर बेरिश मारूबूजू बन गई, जिसकी प्राइस की जो फेस है वो अभी भी डाउन साइड पे ओपन हो रहा है। अब आ गए हैं दोस्तों 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ। जितना भी मार्केट में क्रैश हुआ उसके आगे एक सपोर्ट बन गई 4 आवर के कैंडल चार्ट पे। यह आप कह सकते हैं कि आपके बुलिश की एक मारूबूजू बेबी कैंडल है, लेकिन अब फिर से क्रैश की कैंडल आ रही है। अच्छा गाइस आपको मैंने जो बताया था कि मार्केट 16,399 पे अगर अपनी सपोर्ट नहीं बनाती तो मजीद क्रैश कर जाएगी। इसने क्या किया, 16,363 का लो लगाया 16,363 का, और ये फ़ौरन रिकवर कर गई। किसकी मार्केट? बिटकॉइन की। लेकिन आर्ट कॉइन रिकवर नहीं किए। अब मैं आपको बताता हूँ उसकी रीज़न क्या है। उसकी रीज़न ये है दोस्तों कि इथीरियम के अंदर ज़्यादा बड़ा क्रैश हो गया। इथीरियम के ऊपर कितनी कमी हुई वो मैं आगे चल करके बताऊंगा, पहले मैं यहाँ पे BTC को क्लियर कर लूँ। सो गाइस अच्छी चीज़ ये है कि BTC अपसाइड पे आ गया, लेकिन ये अपनी वीकर जोन के बहुत करीब है। 16,399 पे सुबह भी, अगर ये सुबह अभी होने में 5 घंटे बाकी हैं, अगले 2 घंटे तक ये अपनी सपोर्ट यहाँ पर बनाने में कामयाब नहीं होता और ये कैंडल जो बेरिश मारूबूजू बन रही है और प्रोलॉन्ग कर जाती है, तो ये डेफिनेटली 15,000
690 तक का लो दिखा सकता है और तब भी हमें वहां पर एक सपोर्ट की जरूरत होगी। ये चीज़ें बहुत काउंट करने वाली हैं दोस्तों। तो मैं समझता हूं कि बीटीसी में आप ट्रेड करेंगे इसके लोअर को फॉलो करके। अब तो दोस्तों यहाँ पे इस मार्केट में बहुत इम्पॉसिबल, तो आप इसके लो को फॉलो करेंगे। जो लो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको अगले 2 घंटों के अंदर अंदर दिखाई देगा और सुबह की मार्केट में आपको सारे जज्बात इसके शो हो जाएंगे। इसका नेटिव टोकन दोस्तों जो अब की मार्केट में अभी तक काम कर रहा है वो है BCH। क्विक रिकवरी कर रहा है। अगर यहाँ पे बात करें एवेक्स की, लिंक की, तो ये बड़े स्लो वर्क कर रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस आप बात कर लेते हैं इथेरियम की। इथेरियम ने गाइस जो लो लगाया है वो था 1186 का। आप अपनी बाइनांस एप्लीकेशन पर जाकर के देख सकते हैं, आपको लो वहाँ पर दिखाई देगा। अब जो हमारी सपोर्ट थी वो थी 1180 की। मार्केट ने इथेरियम की वहाँ से रिकवर किया और इथेरियम ने 1218 का हाई लगाया। मतलब आप कह सकते हैं कि $32 की इथेरियम ने आज हमें ट्रेड दी, एक अगर फुल इथेरियम आपने यहाँ पर बाय किया था। ये एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि पंक्चुअलिटी बहुत चीज़ होती है। जैसे अभी आपने फेयर डेस्क के ऊपर एक मैनुअली आपने देखा कि मैंने किस तरह ट्रेड की, एग्जैक्टली इतनी पंक्चुअलिटी आपको चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि फुल डे कैंडल चार्ट जहाँ पर क्लोज हो रही है, यहाँ पे बीरिश मारूबुजू बन रही है। अब चलते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट पे। 4 आवर की कैंडल चार्ट पे दोस्तों हमें जो इसका बैक एंड है सेम एक डाउन ट्रेंड लेके आता दिखाई दे रहा है। इस डाउन ट्रेंड को अगर फॉलो करें तो इथेरियम के अंदर आज टोटल $866 की कमी हुई है, $66 की। क्योंकि जब हमने सुबह की मार्केट डिस्कस की तो ये 1256 पे रेजिस्ट कर रही थी। अभी भी उसके मुताबिक इसमें $50 की फ्लैट कमी हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी अगली कैंडल फिर से बिरिश मारूबुजू बन रही है, यानी कि क्रैश हो सकता है। अब सुबह का क्रैश 1256 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब का क्रैश कहाँ से स्टार्ट होगा? 12 आवर के बाद सिचुएशन और दिन चेंज हो जाता है, ठीक है। दुनिया के किसी ना किसी खित्ते में दिन चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर 12 आवर एक दिन गुजर चुका है। मैं इसे 12 आवर को मैं आधा दिन नहीं पूरा दिन कंसीडर करता हूँ ट्रेड, जब ट्रेड की बात आती है तो। सो गाइस यहाँ पर अब मुझे जो अगला क्रैश दिखाई दे रहा है वो है 1140 का, यानी कि इसमें $66 का क्रैश आ सकता है। एक शर्त पे, अगर इथेरियम 1180 पे अपनी सपोर्ट नहीं बनाता। सपोर्ट कितनी देर की होनी चाहिए? कमो बेश 90 मिनट की। 90 मिनट की सपोर्ट नहीं बनती 1180 पे तो 1140 पे जाके ये रुकेगा, और 1140 पे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में सपोर्ट ना बनी तो फिर 1110, और उसके बाद इसकी रिकवरी के चांस होंगे सिर्फ 1155। 1155 तक इसकी मार्केट वापस आएगी। तो आप इथेरियम को यूटिलाइज करेंगे इसके लो पर। गाइस ये हो गया लो। अब करते हैं बात पंप की। दोस्तों यहाँ पर फुल्ली एक्सट्रीम पंप तो दिखाई नहीं दे रहा, ये याद रखिएगा। तो क्रिप्टो की मार्केट में जो फनकार लोग होते हैं वो अपर नहीं तो डाउन साइड पे ट्रेड ले लेते हैं। और अभी इस मार्केट में दोस्तों इथेरियम का कोई नेटिव टोकन नहीं है। इवन के AAVE भी यहाँ पर अभी उस तरह की ट्रेड नहीं दे रहा जिस तरह बनती है। सो बेटर इज दिस कि आप इथेरियम को यूटिलाइज करें, और बेहतर होगा कि आप इसको सपोर्ट में यूज़ करें ताकि आपका नुकसान जो है वो हर लिहाज से कवर रहे और आप अपना जो पास्ट का लॉस है वो भी रिकवर करते रहें। इथेरियम की दोस्तों अगर देखा जाए तो अब प्राइस टोटल रह ही कितनी गई है? $1200। तो अगर आपके पास आधा इथेरियम खरीदने की भी कैपेसिटी है तो आप शार्प माइंड के साथ इथेरियम से बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। सो गाइस अपना ख्याल रखिएगा। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।